तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म के कुछ स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स समझने के बाद हम लोग एक सम उठाएंगे जो बेस्ड ऑन है PYQ, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है, जैसे आपको दिया है यहां पर इक्वेशन x1 स्क्वायर 3x2 का स्क्वायर प्लस 4x3 का स्क्वायर प्लस 2x1 x2 माइनस 8x1 x3 प्लस 4x 1 2 हो गया 1 3 हो गया, तो क्या बचा 2 3, ठीक है। तो आपको कभी भी कोई भी ऐसा फॉर्म दिया रहेगा उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे करते हैं कन्वर्ट, ये ऐसे फॉर्म में लिखा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी स्क्वायर है, जो भी स्क्वायर्स है इसमें, ये इसके कोफिशिएंट को हम लोग डायगोनल में लिखते हैं। तो 1 3 4, ठीक है। कोफिशिएंट्स को हम लोग कहां लिखते हैं, डायगोनल में। और कोई भी मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, ऐसा होता है, देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, बराबर। तो अगर मैं A12 बोलूं या 21 बोलूं, यहां पे वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स बनेगा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, यहां पे वैल्यू सेम रहेगा, यहां पे सेम रहेगा, यहां पे सेम रहेगा। समझ में आया, समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है। तो यहां पे सेम चीज x12 किधर रहता है भाई, 1 2 या 2 1, बराबर। जो भी ये वैल्यूज रहेंगे इसको हमेशा कोफिशिएंट को डिवाइड बाय क्या करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड बाय 2 करो, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। उसके बाद क्या है 1 3 का मतलब ये हुआ और ये हुआ, -8, तो ये क्या हो जाएगा -4 उसके बाद क्या है 2 3, मतलब 2 3 और 3 2 एक ही हो गया, डिवाइड बाय 2 मतलब ये हो गया 2 2। ऐसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक के, ठीक है। सो दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्म। उसके बाद का स्टेप क्या है, उसके बाद का स्टेप है कि आप पर्टिकुलर मैट्रिक्स को, जो मैट्रिक्स आपको ये मिला है, इस मैट्रिक्स को यहां लिखो एंड IAI में आपका जो पहला जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो उसको विथ रिस्पेक्ट टू रो ट्रांसफॉर्मेशन से रिड्यूस करो। जो रो ट्रांसफॉर्मेशन आप लगाएंगे इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, वही कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आप लगाएंगे इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। द रीजन बीइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं क्या, कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन। क्या यूज करते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन बोलता क्या है कि भाई तेरा मैट्रिक्स जब ऑलरेडी सिमेट्रिक है, अगर कोई आपका मैट्रिक्स ऑलरेडी सिमेट्रिक है और ये वैल्यू सेम है ना, तो जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, जैसे कि मैंने लगाया R2 माइनस 2R1, तो कॉलम में खाली R के जगह क्या हो जाएगा C। इसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर, ओके। अब ये होने के बाद हम इसको रेड्यूस करते हैं, रेड्यूस करके इसको नॉर्मल फॉर्म में लाते हैं। यहां तक का हमारा स्टेप होता है। अब नॉर्मल फॉर्म मैंने बोला है, इसको रेड्यूस करो और कहां तक लाओ, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म का मतलब होता है कि आप डायगोनल के वैल्यूज को 1 लाने का ट्राई कीजिए, ठीक है। आप बोलोगे सर ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, बट इसमें ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपको यहां पर भी 0 आए, कभी यहां पर नेगेटिव आए। तो मेन जो इसका कंसेप्ट रहता है रेड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म का, वो ये रहता है कि आपको ये दोनों 0, ये और ये 0, ये और ये 0 करना है। बाकी डायगोनल में ये 0 हो गया तो हमारी गलती नहीं है, ये नेगेटिव रह गया तो हमारी गलती नहीं है। बट यस, डायगोनल में वैल्यूज 1 या तो 0 चलेंगे या नेगेटिव चलेगा। इज दैट क्लियर? इसे हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म में रेड्यूस करना। अब उसके बाद क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म ट्रांसफॉर्म बाय, जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा उसको इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से आपको लिखना है। ये कैसे लिखेंगे, सम्स करते समय समझ में आएगा। उसके बाद आपको फाइंड करना है रैंक, इंडेक्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर्स। अब नंबर ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर्स मतलब जो डायगोनल में बचेगा रेड्यूस होने के बाद, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर्स। आपने जब इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को कन्वर्ट किया तो ये पॉजिटिव स्क्वायर्स ही है, देखो 1 3 4 है ना, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिग्नेचर, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव स्क्वायर एंड नेगेटिव स्क्वायर। तो ये सब करेंगे सॉल्व अभी। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, सबसे पहला स्टेप क्या है, दिस इज वन ऑफ द PYQ, हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, सबसे पहला स्टेप, लेट द क्वाड्रेटिक फॉर्म
कैन बी रिटन एज, हाँ, तो क्या हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे लिखेंगे भाई, 1 2 3, ओके, 1 2 3, इज दैट क्लियर, ओके। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हाँ, उसके बाद क्या करेंगे, देखो x12 सब में 2 है, खाली ये x12 वाले में 2 है, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 1, ये 1 3 मतलब ये हो गया, तो -1 और 2 3 या 3 2 मतलब ये हो गया, तो 1 1 और 1, ओके। एंड देन यहां पर रहेगा ये रो में और यहां पे रहेगा कॉलम में। ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म जो इसको हमने लिखा है, ठीक है। उसके बाद का स्टेप क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है स्टेप, जैसे ये हो गया आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख दिया, आपका नेक्स्ट स्टेप है a = i, तो चलो नेक्स्ट स्टेप नंबर 1 हो गया। उसके बाद हम लोग आएंगे a = i, तो a क्या है आपका, अभी आपने किया 1 1 -1 1 2 1 -1 1 3, ठीक है, = i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 0 0 0 1, ये आपका a वैसे का वैसे लिखो, यहाँ पे वापस से a मत लिखना, ठीक है। और फिर ये क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ओके। अब ये क्या हो जाएगा, देखो अब हमारा काम क्या है, इसको रेड्यूस करना। कैसे करेंगे रेड्यूस, सबसे पहला काम होना चाहिए, जब भी आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो इसको और इसको जीरो करना रहता है। ये हमने मैथ्स 1 में भी पढ़ा है, मैट्रिक्स में, फिर हमने मैथ्स 3 में भी पढ़ा है ना। तो हमको करना क्या, बेसिकली मैट्रिसेस में हमने जब भी किया था, इसको और इसको जीरो करना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर R2 - R1 और फिर R3 + R1, ठीक है, R3 + R1। मैं क्या कर रहा हूं देखो, हाँ, ठीक है। और फिर ये मैंने ऐसे लिखा, इसको ऐसे का वैसे ही, इसको भी वैसे का वैसे ही रखा। ध्यान देंगे, पहला सबसे पहला चीज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 -1, करेक्ट है, क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 1 - 1 क्या हो जाएगा, ये 0, R2 - R1 लिया है ना, हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है, रो 1, ठीक है। सो 1 - 1 क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद 2 - 1 1, उसके बाद 1 - 1 2, करेक्ट है, ओके। वैसे ही उसके बाद क्या हो जाएगा, ये R1 मतलब R3 -1 + 1 क्या हो गया 0, 1 + 1 2, उसके बाद 3 - 1 क्या बचा, 2 बचा। इज दैट क्लियर, ओके। जो मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है, अब मैं इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वही लगाऊंगा, इसमें नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका 1 0 0 तो है ही। आप क्या करेंगे, बोलो, 0 - 1 मतलब -1, 1 - 0 मतलब 1, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद 0 + 1 1 0 1, इज दैट क्लियर। मैंने आपको क्या बोला था थोड़ी देर पहले, मैंने बोला था आप जो रो लगाएंगे वही आपको कॉलम लगाना है, ठीक है। एक बार अलग से करके देख लेते तो आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। जब मैं कॉलम यहाँ पे लगाऊंगा, जैसे कि मैंने लगाया, C2 - C1 होगा एंड C3 + C1 होगा। देखो R के जगह खाली C लिखा है मैंने, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, देखो मैं कॉलम लगा रहा हूं तो मुझे ये हटाना पड़ेगा, क्या होगा देखते हैं, ठीक है, ओके। क्या हो जाएगा, देखो अभी कॉलम लग गया है, ठीक है। अब मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूं इसी में, तो ये 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। उसके बाद क्या हो जाएगा 2 - 1 मतलब 1 1 -1 क्या हो गया 2, इज दैट क्लियर। उसके बाद क्या है -1 + 1 0, उसके बाद 1 + 1 2, उसके बाद 3 -1 2। खाली हुआ क्या मालूम है, ये दो वैल्यू चेंज हुआ, पहले जो था ना ये वही है, पहले यहां पर 1 2 2 2 ही था, खाली क्या चेंज हुआ, ये दोनों 0 हुआ, क्योंकि आप कॉलम लगाने वाले हो। तो जो चेंजेस यहां पर आएगा रो लगाने में, वही चेंजेस यहां पे आने वाला कॉलम लगाने पे, एज सिंपल एज दैट। फिर आप यहां पर इसका कॉलम मत करते बैठना, आपको करना क्या है, जो आपने रो लगाया है यहां पर, इसी रो को इसका ट्रांसपोज कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1 1 0 1 0 0 0 1। अगर सॉल्व करके भी देखेंगे ना तो आपको यही मिलने वाला है। तो आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है, सिंपल लैंग्वेज में,
कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है। जो आप रो लगाएंगे, जो भी चेंजेस आएगा वो कॉलम पे ही इफेक्ट होगा, ठीक है। इसे ही बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा बोलो, हाँ बोलो, अभी क्या करेंगे इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? इसको कर लिया सॉल्व, बराबर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? इन लोगों को जीरो करना है ना। हमारा क्या टारगेट है कि डायगोनल आपको 1 करना है। अगर जीरो हो गया तो हमारी गलती नहीं है, नॉर्मल फॉर्म में लाना है, बट ये दोनों जीरो करना है। तो ये कैसे करूंगा मैं, बोलो, रो से करो। R3 माइनस 2R2, करेक्ट है, R3 माइनस 2R2। तो अब ये क्या हो जाएगा देखो, हाँ चलो। तो सबसे पहला R3 माइनस 2R2, मतलब पहला आपको R1 वैसे का वैसे लिखना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया 100, ठीक है। अब आपको क्या करना है देखो, यहां पर सबसे पहला चीज आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अच्छा R2 रेफरेंस है तो वो भी लिख लेते हैं, 0 1 2, करेक्ट है। अब ये हो जाएगा 0 माइनस 0, जो भी है 0 आने वाला है ना, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, 2 माइनस 2 1 2, क्या हो गया, ये 0 हो गया। उसके बाद क्या होने वाला है, 2 माइनस 2 2 4, तो 2 माइनस 2 2 4, मतलब कितना हो गया, 2 माइनस 4 कितना हो गया, ये -2, तो मैंने लिख दिया -2। समझ में आया क्या, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे देखो, ये जैसे ही आ गया, आपने समझो यहाँ पे कॉलम भी लगा दिया। तो अगर मैंने यहाँ पे कॉलम लगा दिया मतलब क्या हो गया, C3 माइनस 2C2 हो गया ना, और यहां 0 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, तो ये मैंने चेंज, समझा ना, समझा। तो कहने का मतलब ये, जब आप सॉल्व करोगे ना, तो ये वाला पार्ट जब पहला लगाओगे तो ये जब 0 हो रहा है तो इस पार्ट को लिखो मत, ठीक है, लिखो मत, मतलब इसको सॉल्व कर लिया, जो आ गया इसको सेम टू सेम यहाँ पे लिख दो, दैट्स इट। जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, 100, यहाँ पे 0 आ गया, क्या चेंजेस हुआ है, यहाँ पे 0 आया ना, तो वहां पे 0 लिख दिया बस, और कॉलम भी लिख दिया, कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे रो लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो रो लगने वाला है वही कॉलम पे लगने वाला है, सिंपल, ठीक है। तो चलो रो लगा दो फटाफट। क्या लगने वाला है, R3 माइनस 2R2, मतलब पहला वाला वैसे का वैसे रहेगा, -1 0 वैसे का वैसे रहेगा। अब यहाँ पे फटाफट लगा देंगे, क्या हो जाएगा देखो, फटाफट बताओ, R3 माइनस 2R1, मतलब 1 माइनस 2 इंटू -1, कितना हो गया, 1 माइनस 2 इंटू -1, करेक्ट है, हाँ क्या हो जाएगा ये 3 ना, हाँ तो ये हो गया 3, ओके। उसके बाद क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2 1 2, मतलब -2। उसके बाद क्या है बोलो, 1 माइनस 2 0 0 1। अब क्या करोगे आप, 1 माइनस 1 3 0 1 माइनस 2 0 0 1, दैट्स इट, खत्म, कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर, ओके। अब ये हमारा ऑलमोस्ट आ चुका है, ठीक है, लेकिन डायगोनल में क्या होना चाहिए, सब 1 होना चाहिए, या तो कोई 0 हो गया तो चल जाएगा, नेगेटिव से मतलब नेगेटिव रहेगा तो चलेगा, ठीक है। यहां पे ऐसा है क्या, यहां पर एक -2 है, बराबर। तो एंड में हमेशा आपको क्या करना है जरा समझो, R1 डिवाइड, ये तो 1 है, इससे कुछ मतलब नहीं है, R3 डिवाइड बाय √2, √2। आप इधर √2 से डिवाइड करेंगे, और फिर सेम चीज कॉलम से भी तो करना है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन। आप डायरेक्टली R3 डिवाइड बाय 2 मत करना, आप उस 2 को, इस पर्टिकुलर नंबर को आप 2 पार्ट में डिवाइड करना। अगर 16 होता तो आप क्या लिखते, √16, अगर 17 होता तो आप क्या लिखते, √17, रो से जो लगाते वही कॉलम से लगाते। समझ में आया, तो ठीक है। ये अभी क्या हो गया, R3 माइनस √2 एंड C3 माइनस √2, तो ये अभी क्या हो जाएगा बोलो, 1 0 0 0 1 0 0 0, ये हो जाएगा -1, माइनस को कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 -1 1 0, यहां पे कर दो चलो फटाफट, ये हो जाएगा 3 बाय √2 -2 बाय √2, मतलब बचा √2, करेक्ट है। -2 बाय √2 क्या हो जाएगा, -2 बाय √2 इज -√2 एंड 1 बाय √2। जो चेंजेस रो में हुआ है उसका ट्रांसपोज कॉलम में लिखेंगे, हमारा ये पहले ही बात हो चुका है।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 3/√2 0 1 माइनस √2 एंड 0 0 1/√2 दैट्स इट। इज दैट क्लियर? ओके, इज दैट क्लियर? ओके, कुछ डाउट है? नहीं, चलो अब यहां पर ये आने के बाद आपको क्या करना है, ये हो गया, खत्म हो गया। किसमें हो गया ये? आपने इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आ गए, ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म ट्रांसफॉर्म टू y डैश बी वाई बाय एक्स इज इक्वल टू पी वाई। तो आपने क्या कर दिया, आप ऐसा लिखेंगे x डैश बी एक्स ट्रांसफॉर्म टू y डैश बी वाई। मतलब आप इसको लिखेंगे कैसे, मैं आपको समझा रहा हूं। आप इसको लिखेंगे ऐसे, ये जो डायगोनल वैल्यू आया ना उसका स्क्वायर, y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, और ये माइनस है तो माइनस y3 का स्क्वायर, ट्रांसफॉर्मेशन बाय x इज इक्वल टू पी वाई। आप क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर फॉर्म को x इज इक्वल टू पी वाई के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, ये देखो, ये हो गया x1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 प्लस 3/√2y3, है ना, कॉलम वाले को। उसके बाद x2 क्या होगा, 0y1 प्लस y2 माइनस √2y3। इस पार्ट को लिख रहे हैं हम लोग, कॉलम वाला, ठीक है। 0y1 0y2 एंड देन प्लस 1/√2y3, दैट्स इट। आपने ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इधर पे कौन सा पार्ट बोलो, 1/√2 के जगह पे क्या आएगा, पर ये रो कर रहे हैं ना बेटा, ये रो है, फिर ट्रांसपोज कर दिया उसका, ठीक है। ओके, चलो अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान देना। जैसे ये हो गया, अब हमारा काम क्या, जरा समझो। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फाइंड द रैंक एंड सिग्नेचर। अब इसका रैंक क्या है, रैंक क्या है, रैंक डायगोनल में हर एक में एक भी वैल्यू प्रेजेंट रहा तो रैंक काउंट होता है। तो रैंक इसका 3 है। इंडेक्स क्या है इसका, इंडेक्स मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर्स। इसमें कितने पॉजिटिव स्क्वायर्स है, 2 है, ठीक है। ये 3 में से 2 पॉजिटिव स्क्वायर्स है। सिग्नेचर क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव स्क्वायर। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर 2 है, नेगेटिव स्क्वायर 1 है, तो 2 माइनस 1 1। और फिर एक और चीज होता है जो यहां पे नहीं पूछा है, एक होता है वैल्यू क्लास। वैल्यू क्लास में क्या होता है, अभी यहां पर देखो प्लस और माइनस मिक्स है, तो इसको बोलते हैं इनडिफाइनाइट, इनडिफाइनाइट क्लास। समझ में आया, ठीक है। अगर ये 0 होता तो आप इसको बोलते हैं सेमी पॉजिटिव डेफिनेट क्लास। बट ये क्या है, प्लस और माइनस मिक्स है, तो इसको बोलते हैं इनडेफिनेट क्लास। इज दैट क्लियर? ओके, समझ में आया, समझा सबको? तो हमने बेसिकली क्या किया है, हमने रेड्यूस किया क्वाड्रेटिक फॉर्म को कैनोनिकल फॉर्म में, ठीक है। कैनोनिकल फॉर्म का मतलब क्या होता है, हम इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हैं। तो मैंने जैसे ही इसके स्टेप्स को फॉलो किया, जो मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूं वही मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी लगाऊंगा। इज दैट क्लियर? ओके, वो लगा के हमारा ये टारगेट है कि इसको डायगोनल में 1 या डायगोनल में 0 लाने का ट्राई करेंगे। 0 अगर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, बट मेन टारगेट होता है डायगोनल में 1 लाना। जो रो ट्रांसफॉर्मेशन आप करेंगे, यहां पर करेंगे, उसका ट्रांसपोज यहां पे जाएगा। यही आपका पूरा सम है क्वाड्रेटिक फॉर्म का। एंड में ये लाने के बाद आपको उसका रैंक निकालना है, इंडेक्स निकालना है, सिग्नेचर निकालना है, वैल्यू क्लास निकालना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, x इज इक्वल वाई बी वाई हो गया, ठीक है। सो दिस इज y डैश बी वाई। ओके, तो ये क्या हो गया, जो भी आया y1 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर माइनस y3 का स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर जो भी रहेगा उसका, एंड उसके ट्रांसफॉर्मेशन को, कॉलम को हम लोग x के y के टर्म्स में लिखेंगे। समझ में आया? तो ये है क्वाड्रेटिक फॉर्म। इज दैट क्लियर? ओके।